ऋषि राठौर की दिन में ये कोशिश रहा करेगी कि वो कम से कम एक वीडियो तो ऐसी डालें, क्योंकि दिन में कम से कम 5 से 6 वीडियोस हो जाती हैं डेली, और शॉर्ट्स मिलाकर तो ज़्यादा हो जाती हैं। तो कोशिश ऋषि की रहेगी ये कि दिन में कुछ ऐसी वीडियोस भी डालें जिसमें वो किसी व्यक्ति विशेष की बात ना करके सिर्फ अपना सत्य ज़ाहिर कर रहा है, सिर्फ वही बता रहा है जो बिल्कुल नए तरीके से आ रहा है। हालाँकि ऋषि ने ये कोशिश की थी, तो ऋषि को मैसेज प्राप्त हुए कि बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रहा है। तो ऋषि ने सोचा कि कहीं ये चीज़ अभी रिवील नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों का अभी शायद समय नहीं आया है। इसीलिए ऋषि ने कृष्णमूर्ति की शिक्षाएँ बताने की कोशिश की, जो अभी भी बता रहा है, क्योंकि शायद इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का एल्गोरिदम यही चाहता है कि कृष्णमूर्ति को पूरी तरह से समझा जाए दुनिया में। ऋषि इस चीज को लेकर कोशिश कर रहा है कि वो कैसे जो भी बता रहा है, जो भी बोल रहा है, उस बोलने में उसका ही सत्य हो। सिर्फ सिर्फ वो जब किसी टॉपिक पर बोलेगा, तो उस टॉपिक को लेकर एक बायसनेस हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत आ जाती है। हालांकि ऋषि उससे अवेयर रहता है। कृष्णमूर्ति के बारे में ज्यादातर बोलना ऋषि इसलिए पसंद करता है कि कृष्णमूर्ति को लेकर अगर आप थोड़े बायस भी हो जाते हैं तो बात चलती है, मामला चलता है, क्योंकि कृष्णमूर्ति सत्य ही बोल रहे हैं अपनी पूरे होशो हवास में, अपने पूरे जी जान के साथ वो सच को ही बता रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सच को ही दिया, और जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा गया, कोई इंक्वायरी उनसे की गई, उस इंक्वायरी में वो हमेशा उस प्रश्न को लेकर निष्पक्ष दिखे, और कैसे एक व्यक्ति को उसका सीधे उत्तर ना दे दिया जा सके, बल्कि उत्तर ना दिया जाए, बल्कि उसको उस प्रश्न को खोजने पर विवश किया जाए, जिससे जिस व्यक्ति ने उसने जो प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न ही एक उत्तर लेकर आए, एक उत्तर का काम करे, जिससे कि इंक्वायरी जो व्यक्ति पूछ रहा है वो शांत हो सके। तो हम कृष्णमूर्ति की बस यहीं तक बात करेंगे, और अब हम थोड़ा सा ऋषि का जो सत्य है उसकी तरफ थोड़ा सा जाते हैं। और सत्य को शब्दों में व्यक्त करना तो बहुत मुश्किल है, मगर जो भी बोला जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, वो खुले मन से, खुले दिल से, आजादी से जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो बिना दिमाग में, मस्तिष्क में लेकर आए और एनालाइज करके कुछ बोला जा रहा है, शब्दों की एक्यूरेसी देखी जा रही है, नहीं। यहाँ पर पूरी तरह से जो भी बोला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नग्न शब्द हैं, और उन शब्दों में
हो सकता है एक रहस्य, एक एम्प्टीनेस, एक उन शब्दों में साइलेंस मिल सकती है, जिससे कि आपका हो सकता है ध्यान लगे, हो सकता है नींद भी आ जाए। तो क्या है ये ऋषि का सत्य क्या है? ये व्यक्ति जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जो बता रहा है, इसके बताने में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हासिल किया जा सके, या फिर जिसका कुछ नोट्स बनाकर, किताबें लिखकर, या फिर इसकी बातों पर इतना ध्यान दिया जाए। ये व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, जो भी इसका कार्य है। इस कार्य में इस कार्य में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। इस कार्य में उसका जीवन, उसके सपने, उसका अध्यात्म, इस कार्य में उसकी जीविका, इस कार्य में उसका जीवन में एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा। ये व्यक्ति उस चीज को कर रहा है। ये व्यक्ति एक समय पर बहुत डरा हुआ, चिंतित, परेशान था, मगर इसमें हमेशा से एक चाह थी कि जो भी करे उससे लोगों का भला हो, लोगों की कहीं ना कहीं कुछ भी कुछ मदद हो। हालांकि ये व्यक्ति एम्बिशियस है, कुछ करना चाहता है, कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, मगर ये सब कुछ पाकर उस चीज को छोड़ना भी चाहता है। भले ये व्यक्ति किसी को ये सलाह ना दे कि जाओ अकेले जंगलों में चले जाओ, जाओ अकेले पर्वतों में चले जाओ, मगर इसके अंदर ये कभी कभार ख्याल आ जाते हैं कि एक दिन ये सब कुछ खत्म करने के बाद, जीवन को उसकी पूरी तरीके से अनुभव करने के बाद, वो एक दिन एकांतवास में जाएगा, सब कुछ छोड़कर, बिल्कुल नग्न। और अगर वो वहां से वापस आ गया, तो अगर वो वहां से वापस आ गया तो फिर शायद कुछ अलग हो सकता है। मगर ये बचकानी बातें महज भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं, और भविष्य एक झूठ है, एक छलावा है। वर्तमान अभी इस वक्त जो भी है, आपको इसे महसूस करना चाहिए, इसे जीना चाहिए। इसको, वर्तमान को आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस करने में ईमानदारी हो, उस करने में ईमानदारी हो, उस करने में संतोष हो, उस करने में शांति हो, उस करने में मौन हो। जो भी आप कर रहे हैं उसको करने में ही सत्य है। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य को अगर आप पूरी पूर्णता के साथ कर रहे हैं,
तो सत्य आपको वहीं मिल जाएगा, उसी जगह दिख जाएगा। सत्य कोई हासिल करने की चीज नहीं है, सत्य कोई पकड़ने की चीज नहीं है, सत्य कोई ढूंढने की चीज नहीं है। सत्य तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही रहा है, सत्य ही है हर जगह, और बाकी सब तो झूठ है। सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ छूट रहा है, तबाह हो रहा है। वही तो है जो हमेशा से रहा है और रहेगा। क्या है जो तुम्हें ऊर्जा दे रहा है? क्या है जिससे तुमने जन्म लिया? क्या है जो जन्म से पहले था? क्या होगा जो जन्म के बाद होगा? क्या है अभी इस वक्त? क्या तुम सोच रहे हो? क्या तुम बन रहे हो? तुम्हारे शरीर का ब्लड, खून, तुम्हारा मस्तिष्क, ये ह्यूमन जाति, प्रजाति, पेड़ पौधे, जानवर, ये ग्रह, बाकी ग्रह, ये सूरज, चांद, तारे, तपती हुई धूप, ये सभी प्राणी, ये भूख जीवन की, ये लालच जीवन का, ये सांसें जो पल पल शरीर को छोड़कर पुराना कर दे रही हैं। हम सभी लोग, हर एक व्यक्ति जीवन में संतुष्टि चाहता है। वो चाहता है कि वो खुश रहे, वो चाहता है कि वो शांत रहे, मगर उसके अंदर की पशुता, उसके अंदर जो पशु के गुण हैं, वो मानव तो हो गया, मगर जो उसने पशु के गुण विकास क्रम से अर्जित किए, वो गुण उसको अभी भी परेशान कर रहे हैं। मनुष्य बुरा नहीं है, वो तो कोमल है, प्यारा है, निष्पाप, निष्कलंक है, मगर उसकी प्रवृत्ति, उसके जो गुण हैं उसके अंदर, वो गुण उससे सब कुछ करवा देते हैं। वो नहीं करना चाहता, वो वासनाएं, वो कुछ जैविक चीजें जिनको वो नहीं कंट्रोल कर पाता। इसीलिए तो जानवरों को छूट है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इस चीज का कुछ कर नहीं सकते। मगर इंसानों से ये उम्मीद रखी जाती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क विकसित है, और सबसे जरूरी चीज, वो आध्यात्मिक है, उनमें अवेयरनेस है, और यही चीज इंसानों को सबसे अलग बना देती है। तभी तो शायद किसी ने कहा कि इंसानी जीवन मुक्ति का अंतिम द्वार है। सिर्फ इंसान ही बनकर आपको मुक्ति मिल सकती है। क्यों? इसका कारण यही है कि इंसानों में कुछ ऐसा है जो हर एक त्रुटि, जो हर एक वाक्य, शब्द, जो जो भी दिख रहा है, जो भी बोला जा रहा है, जो हर एक पहचान, सभी चीजों से अलग जो क्रिएशन है, जो जीवन का सोर्स है, वो उस सोर्स को जान सकता है। इसलिए तो वो ये प्रश्न पूछता है, द हाईएस्ट क्वेश्चन एवर कैन बी आस्क्ड, हु इज गॉड। वो यही प्रश्न पूछता है कि उसको किसने बनाया आखिर। कोई जानवर नहीं पूछता, उसको किसने बनाया, वो क्यों है ऐसा। ये प्रश्न कई लोग कई लोगों के दिमाग में आ जाता है, कई लोग इस प्रश्न पर एक्ट करते हैं, और कई लोग इस प्रश्न का प्रश्न उत्तर ढूंढते हैं। और जो लोग इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं अपने अंदर, वो अपने अंदर महसूस करते हैं कि कुछ है जो उनको जानना है, कुछ है जो उनको आगे बढ़ा रहा है, कुछ है जो उनसे मिलना चाहता है। वो नहीं मिलना चाहते, वो नहीं मिलना चाहते, मैं नहीं मिलना चाहता, तुम नहीं मिलना चाहते, लेकिन कोई है, वो मिलना चाहता है। इसलिए तो इतनी बेचैनी है, इसलिए तो इतनी प्यास है, और इसकी वजह से हम अपने आप को
शांत करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पवित्र, वो पावन हमारे इंसान रूपी मंदिर में आए। यदि हमारे अंदर ही शोर होगा, यदि हम अपनी ही उलझनों से, अपने ही सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज़ से परेशान रहेंगे, तो वो भला कैसे हमें, हमारे अंदर या हमसे संपर्क कर पाएगा? तो इसीलिए इसका रास्ता कोई नहीं है, इसके तरीके कोई नहीं है। बस वैसे हो जाओ जैसा हमेशा से रहा है, कोमल, शांत, शून्य, बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरा अध्यात्म का कोर्स नहीं लिया है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। ये नंबर मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है, ना केवल उम्मीद, बल्कि इस वक्त अगर मैं कहूँ तो ऐसा होना है कि एक समय आएगा कि जब मैं लास्ट में ये बात नहीं करूँगा कि मेरा कोर्स ले लो, ये सारी की सारी चीज़ें। उस समय, वो समय है बस। थैंक यू वेरी मच।